यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे इस सीट 6 में कि इसमें से 50 और 50 से ऊपर वाले नंबर को हाईलाइट करना है। तो आपने इस पूरे रेंज को सिलेक्ट किया था और सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए थे। तो आपने रूल क्या लगाया यहाँ पे कि ग्रेटर देन 49। ठीक है। तो अगर मेरा क्वेश्चन है कि 50 और 50 से ऊपर हाईलाइट करना है, तो अगर आप 49.99 कर रहे हैं तभी तो हाईलाइट हो जा रहा है यहाँ पे। ये नहीं ना होना चाहिए था। 50 और 50 से ज्यादा हो तब हाईलाइट हो। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना था ये तो क्लियर कर दीजिए, मैं भी बता देता हूँ आपको। क्लियर रूल। और यहाँ पे यूज करना था, मैं यहाँ पे एक लिखा भी हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल। तो आपको यहाँ पे न्यू रूल पे जाना था और फॉर्मूला सेल वाले पे यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्लिक करके, और जो सेल वैल्यू है ना यहाँ पे बगल में क्लिक करना था ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसमें कर देना था 50। और फिर इसका फिल कलर आप कोई भी ले लीजिएगा। जस्ट ओके। ओके। तो आप देखेंगे कि इसमें जो भी 50 है वो भी हाईलाइट हुआ है, और जो 49.999 है वो हाईलाइट नहीं होगा जब तक ये 50 ना हो जाए पूरा। ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना था। ठीक है। इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं कि एडिटिंग में फिल के नीचे जो क्लियर वाला ऑप्शन है ये तो आपने कर लिया है। जस्ट इसके बगल में दिया गया है सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है। मुझे इसके बारे में आज बात करना है, इसी के बारे में हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे। तो सॉर्ट एंड फिल्टर में सबसे पहला ऑप्शन आता है A to Z का। इस पे अगर आप माउस लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में कि लोवेस्ट टू हाईएस्ट का भी लिख रहा है, और उसी के नीचे दिया गया सॉर्ट Z to A यानी कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट। उसके नीचे दिया गया कस्टम फॉर्मेटिंग, और उसके नीचे दिया गया फिल्टर। बाकी ये दो चीजें हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि अभी फिल्टर लगा नहीं है, इसलिए अगर फिल्टर लगा होता तो ये हाईलाइट होता। तो A to Z की जरूरत कहाँ पे पड़ती है सॉर्ट करने के लिए? अगर मान लीजिए हम तत्काल ABCD ही लिख देते हैं, ABCDYUCPQ Z, हमने ये लिख लिया है। अब यहाँ पे ABE बीच में C इधर आ गया है। इसको अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट में जाके A to Z पे क्लिक करेंगे तो ये ABCD देखिए सॉर्ट होके आ गया। ठीक है। अगर आपके पास कुछ नंबर दिया जाता है टेक्स्ट के अलावा, कुछ नंबर है, और इसको सॉर्ट करना है यानी कि अरेंज करना हो जैसे 1 2 6 9 ऐसे करके आए, तो भी आप क्या करते हैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहीं से जाइएगा। तो अभी यहाँ पे लिख के आ रहा था सॉर्ट A to Z और Z to A, बट अभी लिख रहा है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्योंकि अब इसको पता चल गया है कि जो आपने सेलेक्ट किया है वो नंबर है, और नंबर में A to Z नहीं होता है, स्मॉल टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉल होता है। ठीक है। यहाँ से आपको स्मॉल और लार्ज पे क्लिक कीजिएगा तो ये सॉर्ट हो जाएगा। इसके बगल में आप कुछ भी कितना भी बड़ा नंबर हो आप यहाँ से उसको सॉर्ट कर सकते हो ओके करके। ठीक है। इसके नीचे दिया गया है कस्टम सॉर्टिंग। कस्टम सॉर्टिंग का क्या काम है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा हो जिसमें कि 3 4 कंडीशन दिए गए हैं और उसके बेस पे सॉर्टिंग करना हो। मैं एक डेटा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, डेस्कटॉप पे है। आज का हम लोगों का कुछ डेटा था इसमें। ठीक है। यहाँ पे एक डेटा हमारे पास बना हुआ है। ठीक है। ये हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक सीरियल नंबर है, नेम है, प्रोडक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, मंथ है और सेल है। मुझे यहाँ पे अगर बोला जाए कि सॉर्ट करना है मुझे, तो सॉर्ट करने के लिए आप यहाँ पे किसी भी सेल पे क्लिक करके और यहाँ सॉर्टिंग में कस्टम सॉर्ट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लिक सॉर्ट करोगे आप सॉर्टिंग पे,
तो ये आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल के मिल जाता है। अब ये पूछ रहा है कि आपको क्या सॉर्ट करना है। तो मैं सॉर्ट करना चाहता हूं पहले यहाँ पे नेम, और नेम में सेल वैल्यू है, ठीक है, A to Z रखूंगा, यानी कि जिसका भी नेम का स्पेलिंग पहले ए हो वो ऊपर आए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ऐसे करके आ जाए। तो हम ओके करके देखते हैं। तो अभी आप देखेंगे ये सीरियल नंबर तो खैर उल्टा सीधा आ गया है, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया हुआ था यहाँ पे। अभी हम इसको एक बार फिक्स कर देते हैं, रुकिए, सीरियल नंबर को। ये 2000 डेटा है, यहाँ से ठीक है, 2000 डेटा है, तो इसको हम फिक्स कर देते हैं। तो अभी आप देखेंगे ए से जितने भी मतलब इम्प्लॉय थे, अल्ताफ, ए से आइएगा नीचे तो आप ए के बाद आपको मिल जाएगा बी, बी के बाद सी, अमन आ गया है यहाँ पे, अरबाब आ गया है, डी आ गया। तो ये ऐसे सॉर्टिंग हो गया। बट अब आप देखेंगे कि ए तो यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में इन्फिनिक्स आया है, असूस आया है, सैमसंग, रियलमी, आईफोन आया है। तो मैं चाहता हूं कि जब यहाँ पे ए आया है तो प्रोडक्ट में भी ए पहले आए, डिस्ट्रिक्ट में भी जिसका नाम ए से हो स्टार्टिंग वो पहले आए, स्टेट में भी ए से आए, और यहाँ पे भी ए से आए। तो इतने सारे हमारे पास कंडीशन है, एक दो तीन चार पांच, पांच कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कस्टम सॉर्टिंग में जाएंगे, और यहाँ पे एक तो हमने नेम ले रखा है, A to Z करना है। यहाँ पे एक और ऐड लेवल पे क्लिक कर देंगे। ऐड लेवल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो देन बाय लिखा है ना, यहाँ पे अब नेम के बाद हम लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को भी हमने A to Z, ठीक है। एक और लेबल ऐड करेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर एक और लेबल, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, और फिर एक और लेबल लेके मंथ। अभी देखेंगे कि एक दो तीन चार पांच हमने यहाँ पे सॉर्टिंग का सिस्टम लगाया है, जस्ट ओके कर देना है मुझे। अब देखिए, सीरियल नंबर को जाने दीजिए, क्योंकि हमने सीरियल नंबर सेलेक्ट ही नहीं किया था, हमको तो यहाँ से यहाँ तक मतलब था। तो अभी आप देखेंगे कि पहले इसने ए को सॉर्ट किया है, इस ए के बाद जहां तक ये अल्ताफ का डेटा मिलेगा, आप नीचे तक देख लेंगे यहाँ पे, जहां तक अल्ताफ है उसके सामने अब इसका प्रोडक्ट में आइएगा, तो यहाँ पे फिर क्या किया है, इसका प्रोडक्ट का असूस किया, असूस के बाद डेल किया है, डेल के बाद इन्फिनिक्स करके दिया है। फिर इसके बाद ABCD इसमें भी सॉर्ट किया है। तो ए से तो कोई डिस्ट्रिक्ट था ही नहीं, एच से हाजीपुर है, गोपालगंज है, ठीक है। उसके बाद से ये स्टेट को सॉर्ट किया है, ठीक है, A B C, डी नहीं है तो जी ले लिया है, एच ले लिया है। फिर यहाँ पे ए से नहीं है कोई मंथ तो एफ है, एफ के बाद एन है, जे है। ऐसे करके ये कस्टम सॉर्टिंग में इसके हिसाब से सॉर्टिंग करके मुझे दिया हुआ है। तो जब आपको कस्टम सॉर्टिंग की जरूरत पड़े, ऐसा तो हम आपको टेक्स्ट भेजेंगे, तो टेक्स्ट पे आप तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे उसमें, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। तो कस्टम सॉर्टिंग का यही काम है कि आप एक से ज्यादा, अगर आप नॉर्मल सॉर्टिंग करते हैं यहाँ से तो सिर्फ एक ही कॉलम को सॉर्ट कर पाते हैं। तो कस्टम सॉर्टिंग होता है मल्टीपल कंडीशन के लिए। अब इसमें अगर कलर वगैरह भी फिल किया होता तो कलर के बेस पे भी आप सॉर्टिंग कर सकते थे, यानी कि आप जो कस्टम सॉर्टिंग में हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे इतने सारे हैं जो A to Z। इस सेल वैल्यू में सेल कलर का भी ऑप्शन में है, इसमें अगर कलर होगा तो यहाँ से भी आप क्लिक करके और ओके कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। इसके बाद से इसमें दिया गया है फिल्टर। फिल्टर का क्या काम है कि आप पूरे टेबल से, पूरे डेटा से कोई एक पर्टिकुलर नेम, कोई चीज फिल्टर करना चाहते हो तो फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर लगाने का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+Shift+L, ये हमें हो जाता है फिल्टर लगाने के लिए। हम ये चीजें अप्लाई करते हैं, और फिल्टर हटाने के लिए भी फिर यही चीज ट्राई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करके और Ctrl+Shift+L दबाते हैं तो आप देखेंगे कि सभी सेल में फिल्टर लग गया है। बट एक चीज याद रहे कि जब आप फिल्टर लगाते हो तो आपके माउस का कर्सर उस सेल में होना चाहिए जहां पे डेटा हो। अगर खाली जगह पे क्लिक करके और Ctrl+Shift+L दबाएंगे तो ये एरर दे देगा आपको, कुछ प्रॉम्प्ट दे रहा है यहाँ पे, दिस कैन नॉट बी अप्लाइड तो सेलेक्टेड रेंज।
तो ये आप देख लीजिएगा कि ये सिंगल सेल में क्लिक है, इसीलिए अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये याद रहे कि आपका कभी भी माउस का कर्सर इसमें किसी भी रेंज में, यहाँ पे हो या शुरू में हो, कहीं पे भी क्लिक हो, और कंट्रोल शिफ्ट एल, ये कंट्रोल शिफ्ट एल जब दबाइएगा तो ये फिल्टर लग जाएगा। अब ये फिल्टर में आप जो देखना चाहते हो, मान लो मुझे नेम फिल्टर करना है और सिर्फ इसमें अरबाब का देखना है, तो अरबाब पे क्लिक करके ओके कर दो। फिर आप यहाँ पे पूरे अरबाब का सेल है जो, ये दिख जाएगा कि ये प्रोडक्ट कब कब कितना कितना सेल किया है। अब इस अरबाब के बाद आपको देखना हो कि अरबाब ने डेल कितना बेचा है, तो फिर यहाँ पे भी आके फिल्टर लगा सकते हो आप। तो ये डेल फिल्टर हो गया, डिस्ट्रिक्ट है। इसमें से अगर कोई स्टेट फिल्टर करना हो तो आप फिर यहाँ से क्लिक करके और फिल्टर कर लो, फिर चेक कर लो। 3 जगह फिल्टर हमने लगा दिया है। और फिल्टर हटाना हो तो आप कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट एल ट्राई करिए, फिल्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो फिल्टर का काम यही होता है कि आप कभी भी अपने सेलेक्टेड डेटा में से, या कोई टेबल है आपके पास, उसमें से कोई चीज देखना चाहते हो तो फिल्टर लगाओ। फिल्टर लगाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा एक हाईलाइट कर दिया है बॉक्स की तरह, ये पता चल जा रहा है कि फिल्टर आपका लग गया है। अब जब हम फिल्टर इसमें से कुछ कर लेते हैं, बिहार मान ले फिल्टर कर लिया हमने, अब इसमें जा रहे हैं, तो अब देखिए क्लियर हाईलाइटेड हो गया। अब इस पे क्लियर कर सकते हैं, यानी कि क्लिक कर सकते हैं, पहले ये हाईलाइट नहीं था। ठीक है, तो हम इस पे कंट्रोल शिफ्ट एल से हटा देते हैं और फिर कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगा भी लेते हैं। ठीक है, एडिटिंग में ये था A to Z, J to A और कस्टम और फिल्टर। ठीक है, इसके बगल में दिया गया फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल। ठीक है, तो इसका जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम लोगों का जो ये टेस्ट है, हम टेस्ट भेज देंगे आपको, यहाँ पे 10 गो टेस्ट है, 11 गो। इसको आप कंप्लीट करके मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है।